हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दुनिया फ्लैश। कैसे हो आप सब? पेपी ने कीबोर्ड दिया और डिश वॉशर सोप देखो सेम सेम है और कार में बैठा और लकी इज गोइंग हेल थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट किया। गुड जॉब। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो चीकू ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी चीकू स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी जैकेट पहनना है इसको और हम बाल भी सही करने हैं। इसके बाल कभी सही नहीं होते। I कितना don't भी want कुछ to go to saloon. नो, यू डोंट वांट टू गो टू सलून। ओके, इट्स फाइन। सलून नहीं जा रहे हम। तो इसको सलून मतलब उसको लगा शायद हेयर कट करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। इसको हेयर कट कराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सलून जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब हम रेडी हो गए हैं हम लोग सब लोग और बस इसको जैकेट पहनाना है, फिर हम लोग चले जाएंगे। फिर इसको वो चाय पी रहे हैं पीछे। गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरी चाय थी, तुम्हारी ये मेरी चाय थी। ये मतलब मैं अपनी चाय में थोड़ी कम शुगर लिखा कहाँ था? मेरी कौन सी थी? which one? मेरी हमेशा उस साइड रखी होती है। तो फर्क क्या है दोनों चाय में? मेरे में शुगर कम होती है, हैं? शुगर कम होती है, मैं शुगर कम लेती हूँ। तो राज को चीनी मीठी ज़्यादा पसंद है, तो भाई राज के में मैं ज़्यादा डालती हूँ, अपने में मैं थोड़ा कम डालती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं चीकू को छोड़ने। और मतलब वही है ना, सुबह पता नहीं ये लोग टाइम भी नहीं चेंज करते हैं यहाँ पर जल्दी। अब ये टाइम, इस टाइम पे इतने छोटे छोटे बच्चे सब उठते हैं, जाते हैं, अंधेरा ही रहता है। तो मतलब थोड़ा टाइम चेंज हो जाना चाहिए बच्चों का। और यही लगता है कि इतनी ठंड हो गई है और फिर हर किसी का उठने का मन नहीं होता है। बच्चे तो बेचारे क्या ही उठें, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब इसके शूज़ चीकू के हैं ना अंदर, शूज़ हैं। हाँ। तो बस अब ये शूज़ पहनेगा। उसके बाद मैंने इसको स्मूदी खिला दी है। स्मूदी खिला देती हूँ तो मैं थोड़ा सा ठीक लगता है कि चलो इसका पेट थोड़ा सा भरा रहेगा, क्योंकि ये लंच खाए ना खाए स्कूल में कुछ मतलब कुछ पता नहीं है। क्योंकि कभी कुछ खा भी लेता है और कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये जब खाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यही खिला के भेजती हूँ कि इतने घंटे ही रहता है, मतलब वही 2:30 बजे तक रहता है स्कूल में। तो तब तक इसके थोड़ा सा तो पेट में कुछ रहेगा। और बस गाइस यही है कि आज देखती हूँ, आज मेरा वॉक पे जाने का होता है नहीं होता, अभी कुछ मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। देखती हूँ बाद में। तो बस गाइस, फिर हम लोग आपसे बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। जब चीकू स्कूल से आ जाएगा तब मैं चीकू से आपको मिलाऊंगी। और चलिए गाइस, ओके बाय। तो ये देखिए, बस हम जा रहे हैं स्टारबक्स। आई होप इधर के स्टारबक्स में इतनी भीड़ नहीं है। मॉर्निंग में मुझे तो लग रहा है कि मॉर्निंग में हो सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में लोगों का यही होता है ना कि लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, कुछ है तो अपना कॉफ़ी वगैरह लेके जाते हैं, तो इसीलिए हो भी सकती है। और ये देखिए, ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप स्टेशन है। तो यहाँ पे बस वगैरह रुकती हैं, तो यहाँ पे बैठने का बनाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे जितने भी बस स्टॉप है, यहाँ पे ऐसे ही शेड की तरह से बेंच वगैरह बनी रहती है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे बस आएगी। और ये है हमारा गैस स्टेशन, जहाँ पर हम मोस्टली आते हैं गैस डलवाने के लिए। और ये आ गया हमारा स्टारबक्स। तो बस यहाँ से जाके, यहाँ पे सामने ही मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लकी स्टोर है, जहाँ पे हम मतलब हमारे घर के पास में ही है। तो ये वाला लकी स्टोर है, ये सामने आपको दिख रहा होगा, लकी लिखा है। तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे बहुत ज़रूरी होती हैं, कभी लेना है तो हम यहीं आ जाते हैं। और वो रहा स्टारबक्स। तो
तो ये देखिए इन्होंने पम्पकिन का भी लगा रखा है। एक व्लॉग में मैंने डाला भी है ये वाला पम्पकिन पैच करके ये, और थोड़ा सा यहाँ का टूर भी डाला था मैंने लकी का। और ये है स्टारबक्स कॉफ़ी। ये देखिए सामने कितना सुंदर लग रहा है सन निकलता हुआ। अब बाहर आ जाओ। ये देखिए गाइस फिर तो येलो येलो, अरे मास्क मेरा मैं मास्क अपना भूल गई। मेरा कार भी साइड में रखा हुआ है और ये राज निकाल रहे हैं मेरा मास्क साइड में रखा है। चलिए तो गाइस मैंने मास्क डाल लिया है। अब हम स्टारबक्स के अंदर जाएंगे। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो गाइस, आई एम डूइंग पम्पकिन पेंटिंग फॉर हेलोइन। और ये जैसे मैंने आपको बताया था हेलोइन आने वाला है, तो चीकू के स्कूल की तरफ से ये पम्पकिन उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि दे नो आई एम आर्टिस्ट, दैट्स वाई उन्होंने मुझे ये दिया है कि आप कुछ इसमें ड्रॉ करके हमें दे दो, तो हम अपने स्कूल में इसको डेकोरेट करेंगे। तो मैंने कहा ओके, आई सेड यस। तो बस मैं वही अभी करने में लगी हुई थी, क्योंकि चीकू अभी स्कूल में है। और मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा, देखो आप कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा रह गया है। बाकी मैंने इसमें और भी फेसेस बनाए हैं, ये देखिए। तो एक्चुअली मैं सोच रही थी ये थोड़े से मैंने इजी फेस बनाए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ये चीकू से भी कलर करवा सकती हूँ, उसको अच्छा लगेगा। तो देखते हैं, वो स्कूल से आता है और उससे मैं बोलती हूँ करवाने को, तो देखते हैं करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है वो तो कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। और बाकी मैंने ऐसे ये ड्रॉ किया, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। अभी कंप्लीट होने दो, कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज तो वही थोड़ी अभी मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही है, तो इस चक्कर में मैं पूरे टाइम आज आप लोगों से बात नहीं कर पाई आज। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बात कर लेती हूँ। एक्चुअली अभी मैं चीकू के कपड़े निकाल के रख रही हूँ मॉर्निंग के लिए, उसके स्कूल के लिए। तो मैं रात में ही रख लेती हूँ, बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सुबह वैसे ही इतने सारे काम होते हैं, इतनी भगदड़ मचती है, तो रात में इजीली हो जाते हैं सारे काम। और तो एक तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं जब भी उसके कपड़े निकाल के रखती हूँ, पहले तो मुझे चेक करना पड़ता है वेदर, कि वेदर कैसा है, कितना गर्म है, क्या कितना टेम्परेचर है, वो मुझे बहुत चेक करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं निकालती हूँ, क्योंकि वही है, मतलब कितना कितना हैवी जैकेट पहनाना है या लाइट पहनाना है, तो वो सारा चेक करना पड़ता है। तो बस वही रख रही थी मैं। और राज का तो अभी भी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, उनका काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता इतना काम कहाँ से आ जाता है। तो बस काम, चीकू अभी थोड़ा सा आज दोपहर में उसको, मतलब स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा
टायरिंग सा हो गया था। मेरे ख्याल से कल स्कूल नहीं गया, फिर उससे पहले सैटरडे संडे पड़ गया था, तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि बच्चा उसके बाद अचानक से छुट्टी के बाद जाता है तो थोड़ा सा उसको मन नहीं होता, तो थक भी गया होगा, तो इसी वजह से। लेकिन मैंने उसको सोने नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उसको नैप करा देती ना तो वो रात में पूरी रात नहीं सोता। वो सोता रात के 3-4 बजे करीब सोता, फिर सुबह इसका स्कूल मिस हो जाता, तो इसीलिए मैं उसको कभी भी नैप नहीं दिलाती हूँ। और वैसे तो वो लेता ही नहीं है नैप, लेकिन स्कूल जब जाता है तो उसको नींद आती है, बट मैंने अगर उसको सुला दिया तो फिर बस उसका नेक्स्ट डे का स्कूल चला जाएगा, तो इसलिए मैं उसको सुला नहीं सकती, तो उसको जगा के हमें रखना पड़ता है कि कहीं सो ना जाए। कभी कभी हल्की सी उसे नींद आने लगती है, जैसे थोड़ी देर लेट गया, लेट के कुछ खेल रहा है या फिर लेट के थोड़ा सा आईपैड देखने लगा, तो उसमें उसको नींद आने लगती है, तो हम लोग फिर चेक कर लेते हैं कि कहीं सोने वाला तो नहीं है। अगर सोने वाला होता है तो उसको उठाते हैं, उसके साथ कुछ प्ले करने लगते हैं ताकि वो थोड़ा मतलब फ्रेश हो जाए। तो बस यही चल रहा है। और आज बारिश नहीं थी, क्लाउडी भी नहीं था, धूप थी, बट आज बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक अभी तक सबसे ठंडा मुझे आज लगा है। और अभी जैसे मैंने टेम्परेचर देखा तो पूरे वीक का दिखाते हैं उसमें, बट उसमें अभी तक का इतना कुछ कल परसों ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ठंड तो आ ही गई है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितनी आज थी। आज बहुत ज़्यादा था। और तो गाइज़ यही है कि बस मैंने खाना वाना सारा बना के रख लिया है, और मैं कोशिश यही करती हूँ शाम को ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों का लंच डिनर का वही होता है कि 7:30 तक हमारा सबका डिनर मोस्टली हो जाता है। मैक्सिमम हो तो 8 बज जाता है, अदरवाइज़ हमारा ख़त्म हो जाता है इस टाइम पे। और उसके बाद फिर जो हमें सब कुछ रैप अप करना है, क्लीन अप करना है, वो सब करके फिर हम लोग आराम से अपने बेड पे चले जाते हैं। तो हमारा डेली का यही रूटीन है, बट फिर वीकेंड का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वीकेंड का मतलब वीकेंड का यही होता है कि चलो आराम से जगो, जैसे जो करना है करो, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। बट वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ऐसे ही रहता है। और जैसे आज मैंने आप लोगों को दिखाया था, शेयर किया था पम्पकिन, एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी आई थिंक लास्ट फ्राइडे को जब हम चीकू को स्कूल लेने गए थे, तो उसकी टीचर ने पम्पकिन दिया। उन्होंने कहा कि हम हर साल एक फैमिली को देते हैं, एक फैमिली को देते हैं, और इस बार हमें जब पता था कि आप काफ़ी अच्छा कर लेते हो, मतलब आप आर्टिस्ट हो, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि हाँ मतलब मैं वैसे तो आर्टिस्ट हूँ। मैंने काफ़ी स्केच वगैरह किए हैं और काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह करी हुई हैं, और तो मैंने BFA भी किया हुआ है, तो मुझे वैसे भी ड्राइंग और स्केचिंग पेंटिंग्स का बहुत शौक़ है। तो मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कुछ अपने स्केचेस या फिर कुछ पेंटिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो कभी टाइम निकाल के मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। तो फिर बस ये था कि पम्पकिन लेकर आई थी, तो ये था कि उसको डेकोरेट करना। आप डेकोरेट कैसे भी कर सकते हो। मैंने ये सोचा कि अगर मैं कार्व करती हूँ पम्पकिन, तो कार्व करने के बहुत जल्दी मतलब वो ख़राब भी हो जाता है कार्व करने पर, तो मैंने ये सोचा कि चलो उसको पेंट ही कर देते हैं। तो मैंने एक स्कैरी सा फेस बना के उसको पेंट किया, और भी मैंने कुछ उसमें फेस बनाए थे। तो पहले मैंने ये सोचा कि चलो मैं थोड़ा कुछ उससे चीकू से भी पेंट करवा दूँगी, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने बाकी और चीज़ें छोड़ दी हैं, और कुछ वैसे सिंपल से फेस बनाए हैं वो छोड़ दिए मैंने, वो चीकू से मैं करा दूँगी। बाकी जो मेन था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे मतलब उस पर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को। और बस ये है कि ये वाला पम्पकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको तो हम स्कूल में वापस कर देंगे, और आई होप इसकी टीचर को पसंद आए। तो बस ये वापस हो जाएगा। अब हमने वही सोचा है कि हमें घर के लिए भी लेकर आना है पम्पकिन, तो एक हम पम्पकिन तो हमें वैसे भी लाना ही है कि जो हमें कार्व करना है, जो चीकू को कार्व करना है, वो हर साल कार्व करता है। हम लोग कार्व करके उसमें कैंडल रखते हैं,
तो वो तो हमें वैसे भी लेकर आना है। और एक हम और एक्स्ट्रा सोच रहे हैं कि जो जिसे हम पेंट कर सकें, थोड़ा सा कुछ और डिज़ाइन भी बना सकें, तो एक वैसा सोच रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो आज ट्यूसडे हो गया और संडे को हैलोवीन है, तो टाइम तो है नहीं बिल्कुल भी। और एक तो प्रॉब्लम यही है कि राज का भी इतना काम चलता है ना, तो अब राज का भी काम हो तो वो एक्स्ट्रा कुछ और इधर का भी देखें, वरना वही है ना कि जब तक सब लोग नहीं देखते हैं तब तक एक से कुछ नहीं हो पाता है, और फिर वो एक्साइटमेंट भी नहीं रहती है। तो वही है कि मतलब थोड़ा बहुत तो ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की, हेल्प की या कुछ भी, तो साथ में मिलके ज़्यादा हो जाता है काम। बट अभी तो उनका ऐसे ही चल रहा है, अभी देखो क्या रहता है। तो हमारा वही है ना कि हमारा फिर ऐसे ही सब निकल जाता है। तो मैं मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। और आई होप काम जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। और जैसे मैंने बताया था आपको, मैं करवा चौथ में जितना एक्साइटेड थी कि ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, वो कुछ भी नहीं कर पाई। तो और बहुत कुछ मैंने सोचा था इनफैक्ट, बट कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड होती भी नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता है एक्साइटमेंट में मेरा वो सब बेकार हो जाता है। तो अभी तो यही है कि देखा जाएगा जो होगा। और वैसे मतलब जो हमें इतना तो करना ही है जितना मैंने आपको बताया। बाकी एक दो जगह के हमें टिकट हैं, वो वहाँ पे भी जाना है इसको ड्रेस बना के। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ और भी शेयर करूँगी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं अपना घर, मतलब वही हॉन्टेड जैसे होता है ना, हॉन्टेड हाउस की तरह डेकोरेट करते हैं। और एक्चुअली अभी चीकू के स्कूल के पास में ही एक दिन हम लोग ऐसे ही जा रहे थे जब उसको स्कूल छोड़ने के लिए, तो मैं बस ऐसे ही बाहर देख रही थी विंडो के बाहर, तो सडनली मेरी आँख पेड़ पे गई। तो मैंने देखा कि झूला जैसे होता है ना, झूला स्विंग पड़ा हुआ था और उस पे एक औरत बैठी हुई थी। उसके पूरे बाल ऐसे लंबे लंबे और गाउन पहना हुआ था उसने। और मैंने एकदम से ऐसे देखा तो लिटरली आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि वो इतनी स्कैरी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं मतलब अगर कोई होता है ना कि सडनली कोई आप अचानक से ऐसे करके देखो तो उस तरीके से जब मैंने देखा, मैंने कहा अभी मेरा हार्ट अटैक पड़ जाता है, क्योंकि वो मैं बल्कि मॉर्निंग थी और लाइट थी, सब कुछ था, बट मैं इतना डर गई। फिर मैंने राज को भी बोला कि राज इधर मतलब ऐसे घर में उसने ऐसा डेकोरेट किया है कि एक झूला पड़ा है, उस पर एक औरत बैठी हुई है गाउन पहन के, और मतलब घोस्ट है वो। तो इट वॉज स्कैरी। तो राज ने तो नहीं देखा क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे। तो बाद में लेकिन मैंने एक दो दिन बाद मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने भी कहा हाँ काफ़ी, मतलब जिस तरीके से वो लगाया था ना, जिस तरीके से वो टंगी हुई थी ना, वो चीज़ मुझे इतनी अजीब लगी ना कि मतलब ऐसा इतना सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा, और मुझे ये लगता है कि बच्चे भी यार डर जाएंगे ऐसे कुछ देखेंगे तो। और जब दिन में ये हालत हो सकती है हमारी, तो रात में तो पता नहीं क्या होगा। रात में तो देख के तो बस क्या ही हो जाएगा। तो हमने ये भी सोचा था कि यहाँ पे जैसे नेबरहुड में जैसे सब लोग अपने अपने घर में लगाते हैं, और हाँ जैसे पम्पकिन कह रही हूँ, लाइक हैलोवीन पे सब एयर वाले काफ़ी घोस्ट वगैरह, और उसमें अंधेरे में ये होता है कि वो लाइट से काफ़ी शाइन करता है, चमकता है, वो लाइटनिंग जैसी होती है, तो वो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ चीज़ें हम लोग आपको रात के भी दिखाएंगे, कि रात का थोड़ा सा टूर दिखाएंगे, किसी के घर में कुछ लगा है, किसी के घर में कुछ लगा है, तो आप लोगों के साथ हम लोग वो शेयर करेंगे कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे डेकोरेट करते हैं हैलोवीन पे। और कुछ चीज़ें हम लोग मॉर्निंग का भी दिखाएंगे, जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो औरत ऐसे पेड़ पे ऐसे झूले पे बैठी हुई थी। तो इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें किसी किसी के घर में लगी रहती है। एक्चुअली किसी के घर में क्या, मोस्टली लोगों के यहाँ होता है इस तरीके का कुछ अलग अलग। और हाँ, एक घर में मैंने देखा
कि एक बंदा बैठा हुआ है आराम से चेयर पे। मुझे लगा कि क्योंकि आप दूर से देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ कोई होगा, उस घर का ही कोई मेंबर होगा। तो पास जाके देखा तो मैंने कहा ओ भाई ये तो घोस्ट है। तो उसका फेस वही स्कैरी सा, और तो ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब होती हैं। तो हाँ, आपको कहीं ऐसे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या होता है कि हम इंडिया में जैसे हॉन्टेड हाउस होता है, वहाँ पे टिकट लेके जैसे जाओ वहाँ, तो बट यहाँ पर तो आपको ऐसे घरों में बाहर लोग ऐसा डेकोरेट करते कि यही सब दिख जाएगा। तो देखेंगे हम लोग जाके कुछ कुछ, और बस देखेंगे कि वही टाइम मिल जाए राज को तो फिर हम करते हैं कुछ, अदरवाइज़ वही सब हमारा ठप ना हो जाए। बट मैं कोशिश पूरी करूँगी कि नहीं हमारा कुछ भी स्पॉइल ना हो इस बार, और हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और अभी जब हम हैलोवीन स्टोर गए थे, मैंने एक व्लॉग डाला है उसमें हैलोवीन स्टोर का, तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं, क्या होता है। और एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक आप लोग देखोगे नहीं तब तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या था क्या नहीं था। तो इसीलिए आप लोगों को पूरा व्लॉग देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पूरा व्लॉग नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो उसमें मैंने व्लॉग में डाला है हैलोवीन स्टोर का कि वहाँ पे क्या क्या डेकोरेशन का मिलता है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही घोस्ट वगैरह मिल रहे थे, वही हैंगिंग। तो हमारे यहाँ भी जैसे फ्रंट यार्ड में पेड़ वगैरह है, एक बनाना ट्री है हमारा बहुत बड़ा, तो हमने सोचा था कि वो लाके उस पर हैंग कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि यार छोड़ो, क्योंकि मतलब हमारी थोड़ी सी फीलिंग वैसी आ जाती है ना कि ये सब चीज़ें हमारे घर में लगाना और हमें कुछ अजीब सा लगने लगता है। तो राज का तो बहुत मन था बट मैंने अभी मना कर दिया। अभी देखो अगर वो लेते हैं तो नहीं पता मुझे, बट अभी तो फ़िलहाल मैंने मना किया हुआ है। बट हाँ कुछ चीज़ें मैंने लगाई हैं। मैंने स्केलेटन लगाया, वो बहुत बड़ा नहीं है, इतना छोटा ही है बहुत। और बाकी एक दो चीज़ें और लगाएंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये मतलब ये अब जो टाइम यहाँ पे आ रहा है ना फेस्टिवल का, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा रहेगा। अभी हैलोवीन आएगा, फिर दिवाली आएगी, तो यहाँ पर कैसे क्या होता है, हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। और थैंक्स गिविंग आने वाला है, और फिर क्रिसमस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और कहीं हम जाएंगे घूमने, क्योंकि अब यहाँ पे हॉलीडेज़ भी स्टार्ट हो जाएंगे, थैंक्स गिविंग पे हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम कहीं प्लान करते हैं जाने का, वो सब हम आपको टूर देंगे, कहाँ हम गए, कैसे गए, क्या होता है। तो वो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आप लोगों को सब पता चलेगा। और एंड आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छे लगे। और मैं तो यही सोचती हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा लग जाए, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं अपने व्लॉग्स, अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। आई फील गुड। तो बस यही है। और बाकी मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि मैं अभी चीकू नीचे है, मैं अभी थोड़ी देर में बस जाऊँगी, उसको खाना खिलाऊँगी, हम लोग खाना खाएँगे। और बाकी फिर मैं बातें आपसे बाद में करूँगी। बाय। हेलो गाइस, अब रात हो गई है, अब बस हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने व्लॉग ऐड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी। और बस हम लोग सो जाते हैं अभी, और फिर बाकी की बातें मैं आप लोगों से कल करती हूँ। बाय, गुड नाइट, लव यू।